वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई मार्केट तो जो कह रही है वो ये कह रही है कि वो अभी कहीं जाना नहीं चाहती है, लेकिन बात आज पलट गई है। कल जो बैंक निफ्टी कह रहा था वो निफ्टी कहना शुरू कर चुका है, और जो निफ्टी की बात थी वो बैंक निफ्टी में ट्रांसफर हो गई है। और क्या है और वो कैसे ट्रेड किया जा सकता है उसकी बात करेंगे। बाकी भाई डिस्क्लेमर फर्दर, 90% ऑफ ट्रेडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया हो या बाहर, लॉस करते हैं। याद रखिएगा इसको, और उसी पैसे को आपको कमाना है। सो यू हैव टू हैव अ साइकोलॉजी और अ थॉट प्रोसेस विच इज डिफरेंट फ्रॉम द मेजोरिटी। जो भीड़ सोच रही है उसको ही अगर आप कर रहे हैं तो दोस्त प्रॉफिट नहीं बनेगा। बाकी कैसे क्या कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, और डेटा क्या कह रहा है वो भी देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर यू डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स इतना नीचे आ गया है कि भाई ऑप्शंस में पहले ही पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से और भी टाइट है। सो इसलिए मेरी राय में छोटे छोटे प्रॉफिट लेना ज़्यादा समझदारी होगी। लेकिन ध्यान ये रखें कि आपकी कॉस्टिंग ना बढ़ जाए, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज और बाकी सारे खर्चे, टैक्सेस एंड अदर ट्रांजेक्शन टैक्स और सेबी टैक्स एंड बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टैम्प ड्यूटी एंड अदर थिंग्स, सब कुछ लगता है। तो वो सब ना ज़्यादा हो बल्कि प्रॉफिटों से ज़्यादा हो, इस तरह से आपको बीट करना है। या फिर कोशिश करें थोड़े दिन ट्रेड ना करें जब तक वॉलेटिलिटी इंडेक्स इतना नीचे है। इट विल नॉट बी इजी टू मेक मनी इन ऑप्शंस। बाकी कैसे कर सकते हैं ट्रेड वो तो समझाएंगे, और डेटा क्या कह रहा है मार्केट का वो समझ लेते हैं। पहले तो भाई देखिए, आज सबसे पहले एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो बहुत अच्छे से पॉजिटिव है। आज 1667 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए हैं सेंसेक्स में, एंड 613 शेयर्स रेड में बंद हुए हैं। बहुत अच्छी एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। हालांकि इसको अगर हम दूसरे एंगल से देखें कि पिछले 3 दिन में क्या हो रहा है, तो ये लगातार गिर रही है। 1 अप्रैल को बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 2054 थी, जो कम हो गई 2 तारीख को, और 1761 रह गई, और आज ये 1667 थी। और इसमें जल्दी ही मेरे को लग रहा है कि एक ऐसा करेक्शन का डिप छोटा सा आता नजर आएगा। हो सकता है वो कल ही हो, ध्यान रखिएगा। बाकी भाई देखिए, अब टोटालिटी में आज जो है एफ ने फिर से सेलिंग करी है। कल इन्होंने 1622 करोड़ की करी थी, आज इन्होंने 2213 करोड़ की सेलिंग करी है। और डी जो पहले भी बाइंग कर रहे थे और आज फिर बाइंग करी है इन्होंने, लेकिन इनकी बाइंग घट गई है आज। कल इन्होंने 1952 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग करी थी, आज इन्होंने बाइंग तो करी है लेकिन 1102 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा। सो रिड्यूस होती नजर आ रही है, और मार्केट भी काफ़ी अच्छे लेवल पे ही है, वहाँ पे सस्टेन कर ली है। यहाँ से थोड़ा बहुत गिरती भी है तो कोई बहुत नुकसान की बात नहीं है पोर्टफोलियो में। और मिड कैप जिस तरह से पकड़ बनाता नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट और फिर ऊपर जाती हुई नजर आएगी आने वाले समय में। फिलहाल के लिए मगर एक गिरावट आती हुई नजर आ रही है। निफ्टी की बात करें आज तो भाई 22,434 पे क्लोज हुआ है, और ये 22,500 की बात कर रहा है। कभी हम थोड़े दिन पहले 21,500 को सस्टेन कर ले ये सोच रहे थे, और अभी 22,434 पे है। दैट इज़ अ वेरी गुड लेवल। हाउएवर आज डिप है 18.65 पॉइंट्स का, 0.08% बनता है। 174 पॉइंट्स का रेंज था आज जिसके अंदर निफ्टी ने ट्रेड करा। निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं, इसने लो जो मारा आज वो 22,346 का मारा, और हाई जो मारा 22,521 का मारा। और बैंक निफ्टी भी कुछ इसी तरह से गेम करता हुआ नजर आया। हालांकि इसकी रेंज आज थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई। पहले 2 दिन से लगातार कम चल रही थी, कल 298 पॉइंट्स था, और उससे पहले तो इससे भी कम था। आज ये 47,624 पे क्लोज हुआ है। 47,624 अभी बहुत अच्छा लेवल है, और इसने 500 के लेवल को अभी भी सस्टेन करा हुआ है, और जब तक ये सस्टेन्ड है तब तक ये बहुत दमदार है। हालांकि इसमें डेटा आज कमजोर होता हुआ नजर आया, और आज गेन था। हालांकि ओवरऑल बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो 78 पॉइंट्स का टिप है, सॉरी 78 पॉइंट्स का गेन है क्लोजिंग बेसिस पे, और 0.17% दैट इज। और इसकी जो रेंज थी आज वो 397 पॉइंट्स की थी। इसने जो लो मारा आज 47,279 का मारा, अच्छा खासा नीचे खुला था, और उसके बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी आई। हालांकि जो हाई मारा वो 47,677 का था, और उसके बहुत नज़दीक क्लोज हुई है, और ये इंडिकेट करता है कि ये ताकत में है अभी भी। ठीक है, हालांकि इसका ऑप्शन चेन का डेटा मुझे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसमें कमजोरी है, ये पलटता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये ट्रैप भी ऐसे ही होते हैं, इसलिए यही है जो खेल करता नजर आएगा, और कल इसमें ज़्यादा खेल होगा जिससे निफ्टी इम्पैक्ट होगा। मेरी समझ से ये गेम कुछ इस तरह से बन रहा है। और अगर बाकी की बात करें मार्केट में और कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, तो भाई देखिए बैंक निफ्टी में दूसरी बात भी है कि यहाँ पर ट्रिक छुपी हुई है। वो ये कि आज बैंक निफ्टी ओवरऑल तो ग्रीन में बंद हुआ है 0.17%। पीएसयू बैंक अच्छे खासे बढ़कर बंद हुए हैं, दैट इज 1.78% का गेन है। लेकिन प्राइवेट बैंक्स आज रेड में बंद हुए हैं 0.15%, वो भी तब जब एचडीएफसी बैंक आज भी ग्रीन में ही बंद हुआ है 1482 पे। हालांकि छोटी सी बढ़त है 0.15% की।
और बाकी के अगर संकेतों को देखें, ग्लोबल संकेतों को, तो आज सिल्वर में भयंकर रूप से बढ़त है। आज 78,000 के पार चला गया। 984 रुपीज़ का गेन था अभी तक। बाकी दिन बाकी है, देखते हैं और क्या करता है, मगर ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड भी बड़ा हुआ ही नजर आ रहा है। 69,156 पे ट्रेड कर रहा है। 0.33% का गेन है। 228 रुपये बढ़कर ट्रेड कर रहा है। क्रूड की बात करें तो 7,160 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें भी आज 1.17% से ज़्यादा की बढ़त है, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट एंड अच्छी खासी बढ़त है, और ये रेंज को ब्रेक करता नजर आ रहा है। अदरवाइज ये 7,000 के पास जाकर रुक जा रहा था। 6,900 और 7,100। आज इसने 7,160 पे ट्रेड कर रहा है 83 रुपीज़ के गेन के साथ। इसके अलावा अगर अब हम बात करें सेक्टर वाइज, तो भाई देखिए, आज सबसे बड़ी बढ़त जो थी वो स्मॉल कैप में थी। स्मॉल कैप 50 जो है, टॉप 50 होते हैं, उसमें 1.08% की बढ़त थी, और ये टॉप सेक्टर था। हालांकि अगर आप इसको देखें तो कल के मुकाबले या परसों के मुकाबले ये बढ़त अब बहुत कम हो गई है। नॉट इन स्मॉल कैप, बट द टॉप गेनिंग सेक्टर जो था वो 4% से ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। रियलिटी, इंफ्रा बढ़ते हुए नजर आए थे। उससे पहले मीडिया में भी एक अच्छी बढ़त आती नजर आई थी। लेकिन आज बढ़ने वाला सेक्टर टॉप गेनर जो है वो स्मॉल कैप 50 है, लेकिन सिर्फ 1.08% बढ़ा। हालांकि ये भी एक बहुत अच्छी परसेंटेज होती है, और 4% जैसी बढ़त रोज रोज तो नहीं आ सकती। लगातार 2 दिन तक आई थी मगर, और अब वो कम होती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो आज आईटी सेक्टर जो था कल नेगेटिव में था, नेगेटिव जैसा ही था, वो आज पॉजिटिव में है, और ठीक ठाक सी बढ़त है 0.73% की। और इसके अलावा मीडिया हो गया, मीडिया सेक्टर हुआ, मिड कैप 50 की बात करें, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, या फिर आप एनर्जी सेक्टर या मेटल सेक्टर की बात करें, तो ये सब भी ग्रीन में ही बंद होना मैनेज कर गए। हालांकि बढ़त बहुत कम हो गई है। जैसे कि एनर्जी में तो 0.03% की बढ़त है, और मेटल सेक्टर में फ्लैट है, जितना कल था उतना ही आज है। रेड में नहीं हुआ है, सिर्फ इतना ही फर्क है। बाकी इसके अलावा गिरने वाले सेक्टर भी थे जो आज बढ़ गए हैं। कल तक तो एक आधा सेक्टर ही था जो दिख रहा था, लेकिन आज रियलिटी सेक्टर जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था उसमें एक अच्छी करेक्शन आती हुई नजर आई, और गिरने वाला सेक्टर जो टॉप था वो रियलिटी सेक्टर ही था। बढ़ने वाले में सबसे बड़ी बढ़त जो थी वो स्मॉल कैप में 1.08% थी, लेकिन गिरने वाले सेक्टर में रियलिटी टॉप पे है और 2.58% टूटता हुआ नजर आया, जो कि एक सिग्निफिकेंट गिरावट मानी जाती है। हालांकि इसके अलावा अगर बात करें तो रिलायंस जैसा एक दिग्गज शेयर भी आज 1% ज़्यादा टूटता हुआ नजर आया, और एफएमसीजी सेक्टर, उसके बाद ऑटो, हेल्थ केयर, एमएनसी, फार्मा, प्राइवेट बैंक जैसा कि मैं बता चुका हूँ, और उसके अलावा इंफ्रा, ये सब भी रेड में ही बंद होने वाले सेक्टर्स थे। हालांकि अगर हम कल की बात करें तो कल हमारा मीडिया सेक्टर टॉप गेनर था जो 1.85% बढ़ा था, और मेटल सेक्टर 1.50% बढ़े थे। ये मेटल सेक्टर की आज बढ़त फ्लैट हो गई है, और मीडिया सेक्टर जो है वो आज कहीं खोया हुआ नजर आ रहा है। सो बढ़त अब रुकती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है। बाकी ट्रेड कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात और एक आपको बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट वाली, निफ्टी 2 दिन से अपने पुराने हाई को नहीं तोड़ पा रहा। आज जो है इसने परसों वाला हाई फिर नहीं तोड़ा है। कल तो इसने लो तोड़ दिया था, लेकिन आज इसने हाई को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करी। 521 इसका हाई था, और ये खासा नीचे है उस पॉइंट से जो इसने 2 दिन पहले एक बड़ी बढ़त देते हुए बनाया था। बाकी चलते हैं चार्ट्स पर, समझते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे काम किया जा सकता है कल। अब अगर बात करें देखिए ओवरऑल की, तो गिफ्ट निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको नोट कर लीजिए। मार्केट खुलने से पहले देख लीजिएगा 22,620, इसके पार जाना गिफ्ट निफ्टी को, दैट इज सिंगापुर में ट्रेड होने वाला निफ्टी जो मार्केट खोलने से पहले आपको दिख जाता है। इसका ये लेवल अगर क्रॉस हो जाए तो बढ़त और बड़ी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तब बाय के ही ट्रेड ढूंढिएगा। हाउ अगर इसके नीचे है तो थोड़ा सावधान रहिएगा, और वो कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पे कैसे कर सकते हैं, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज गिरावट है, ये कहना तो गलत ही होगा शायद, लेकिन गिरावट रेड में तो बंद हुआ है। और जो गिरावट आज सुबह में ओपनिंग के टाइम पे थी वो खासी कम होती हुई नजर आई। काफ़ी अच्छी रिकवरी थी, लेकिन कल की क्लोजिंग पॉइंट से भी हम नीचे हैं, ये एक साइन होता है कि वीकनेस है। दूसरा, आज इसने फिर से लो को तोड़ दिया है। हाउएवर इसने कल के हाई को भी तोड़ दिया है। सो कल जो गेम हुआ था वो पूरी तरह से नलीफाई हो चुका है आज की कैंडल के हिसाब से अगर देखा जाए तो। लेकिन परसों जो इससे पहले वाला दिन था उसमें इसने हाई मारा था 22,534 का या 32 का, उसके पार अभी भी नहीं जा पाया है, और उसको छूने की कोशिश भी नहीं करी है। अब अगर इसके पार हो जाए तो भाई ये और स्ट्रांग है, और तब ये 22,592, और फिर उसके बाद 22,670
या 660 के लेवल को छूने की कोशिश करेगा, इस हिसाब से ट्रेड करना है। हाउएवर जहाँ पे ये अभी है वहाँ से अगर हम बात करें कि हम बाय ट्रेड करें या सेल तो कैसे चलेगा, तो भाई देखिए सबसे पहले सुबह में 22,440 ये लेवल है, इसके ऊपर खुले तभी बाय कीजिएगा, अन्यथा बाय इज़ नॉट एडवाइजेबल निफ्टी में भी अभी। और अगर इसने ये लेवल क्रॉस कर दिया दैट इज 22,440, तब ये अगली रेजिस्टेंस पकड़ेगा 22,460 से 500 के बीच में। ये एक जोन है जहां पर कि सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। ये वो जोन है जिसको पार करना भी मुश्किल होगा निफ्टी के लिए, स्पॉट की बात कर रहे हैं, और इसके लिए पैसा लगेगा। ये पार हो जाए तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 530 के पास आएगी, और 530 को पार कर लिया तो जैसे मैंने बताया 592 और 660 से 70 का एरिया है, इसको अचीव करने की कोशिश कर सकता है। और अगर नीचे आता है तो जहाँ पे है वहीं से अगर आप सेल की बात करते हैं तो भाई 430 के नीचे आप इसको सेल करते हैं अगर, तो अगली सपोर्ट जो है वो 22,400 से 390 का एरिया है जिस पे आती है। और अगर इसने 390 को तोड़ दिया तो फिर ये 370 पे जाएगा, और 370 भी छोटी सी सपोर्ट है, हालांकि बच नहीं पाएगी। उसके बाद एक अच्छी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,330 पे है, और अगर इसको तोड़ा नीचे तो फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन शुरू हो जाता है जो कि 22,280 से शुरू होता है, और उसके बाद ये 22,220 तक वो जोन है जहाँ पे बायर्स बैठे हैं। बचाया जा चुका है मगर कई बार टेस्ट हो चुका है, और इस बार शायद हो सकता है डिसाइसिव हो। और अगर हम पैटर्न की बात करें तो ये डेली चार्ट पर डबल टॉप सा बनाता हुआ दिख रहा है निफ्टी। पहला टॉप यहाँ पे बनाया है इसने, और दूसरा टॉप जो है वो ये बनाता हुआ चला है, और अब नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब तक ये पार ना हो जाए तब तक अब और आगे बढ़त की चांसेस कम है। 22,530 दैट इज द लेवल, सो इस पे नज़र रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है आने वाले टाइम के लिए। हाउएवर अभी ये अगर इसके ऊपर चला गया तो बहुत तेज बढ़ेगा, और ये कल होता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी की एक्सपायरी में भी खेल होते हैं, कल भी एक बड़ा दिन होगा, और कल विक्स बढ़ता नजर आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, विक्स बहुत ज़्यादा कूल ऑफ हो गया है, इसको तो अब बढ़ना ही होगा। अब अगर हम बात करें इसी तरह से कि बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेम दिखा रहा है। कल अगर काम करें बैंक निफ्टी में तो हमारे दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि हमारे को एक्सपायरी जो है उसकी वजह से ज़ीरो होने वाली ऑप्शन से बचाव हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो ऑप्शंस हैं वो ज़ीरो नहीं होंगी, निफ्टी में तो ज़ीरो हो जाएंगी क्योंकि एक्सपायरी होगी तो, लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं होंगी। लेकिन इसका मतलब ये है कि इसमें इरोजन भी बहुत तेज़ होगा, और आज जो है एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो 20,000 करोड़ से ज़्यादा का बाइंग हुआ है ऑप्शंस में। ये काफ़ी मोटा अमाउंट होता है, निफ्टी में पहले ही बाय करके बैठे हैं। तो भाई ये अगर गिरावट आती है या जो भी डायरेक्शन आती है वो डायरेक्शन थोड़ा लंबा चलती हुई नज़र आएगी। अब इसके लेवल्स की बात करें तो ये यहाँ पर है 47,624। अगर यहाँ से ये आप बाय करते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए मेरी समझ से, बाय करने के लिए कम से कम 680 के लेवल को पार कर ले तभी सोचिएगा, अदरवाइज ये रिस्की हो सकता है। ओवर जहाँ पे है वहाँ से बात करें तो 626 या 630 के ऊपर बाय करते हैं आप, तो पहली रेजिस्टेंस 680 पे, 80-90 पे, फिर उसके बाद 760 पे, और अगर 760 को पार कर गया तो फिर 850-60 का एरिया है, ये रेजिस्टेंस है। और इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन शुरू हो जाएगा दैट इज 48,040 से लेकर 48,170-160 का लेवल। इसको पार करने के लिए बैंक निफ्टी में बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, और अगर ये लगा और यहाँ तक आ गया तो फिर समझ लीजिएगा कि ये ऊपर ही जाना चाहता है या फिर यहीं से पलट के नीचे गिरेगा। ये दो बातें यहाँ पर बनेंगी, तो प्रॉफिट बुक कर लेना ज़्यादा समझदारी होगी। और जो पैटर्न ये बना रहा है, अगर ये टॉप पे देखा जाए, हालांकि प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं है लेकिन इसको जो है इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन मान सकते हैं हम। और अगर ऐसा देखें तो अगर इसने नीचे की तरफ में बात करी तो नीचे अगर ये जाता है 47,280 के लेवल के, तो ये एक बड़ी गिरावट के संकेत हो सकते हैं। हालांकि ये तीनों कैंडल ग्रीन हैं और इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कोई भी फॉर्मेशन या कोई भी पैटर्न परफेक्टली नहीं बनता है, बहुत रेयर चांस होता है जब ऐसा बनता है। सो इसके कयास लगाने होते हैं। सो इस कयास के तहत में अगर हम बात करें और ये जहाँ पर है वहाँ से हम बात करें तो भाई 47,630 पे अगर आप सेल करते हैं तो पहली सपोर्ट तो भाई 47,470 पे आ जाती है। ये वो लेवल है जिसको डिफेंड किया जाना चाहिए और नहीं तोड़ने देना चाहिए, लेकिन अगर ये टूट गया तो बियर्स काबू पा रहे हैं और अगला लेवल नीचे फिर सीधा 47,260-70 का एरिया है, यहाँ तक ये आ जाएगा। और यहाँ तक अगर आ गया तो ये यहाँ भी रुकेगा ऐसा नहीं कह रहा है, थोड़ा सा रुक सकता है लेकिन ये
और थोड़ी देर में तोड़ देगा इस लेवल को भी। नीचे अगली सपोर्ट जो है वो आएगी 47,130 के पास, और ये वो लेवल है जिसके पास ये वापस बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ से अभी तक जो बुल्स हैं पिछले 3 दिन से वो जीते हुए हैं, यहाँ से बियर्स की कोशिश को फेल किया गया था। सो इस लेवल पे नज़र रखिएगा खासी वाली। हाउएवर अगर इसको तोड़ दिया सॉरी हाउएवर अगर इसको तोड़ दिया तो नीचे भाई 46,930 ये है लास्ट होप एरिया। यहाँ से बाउंस कर जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर ये नीचे की तरफ चलना शुरू हो चुका है, और उसके बाद 770 सीधा आएगा और ये भी खतरे में होगा। लेकिन चांसेस हैं कि यहाँ तक फॉल रुक जाए और कल गेम यहीं पे ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर भाई 44,620 फिर, और उसके बाद इम्पॉर्टेंट जोन 46,350। ये है वो लेवल जहाँ से बाउंस ज़रूर आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर करेक्शन लंबी हो सकती है। बाकी भाई मिड कैप निफ्टी में रोज बता रहा हूँ मैं गेम, उसको भी पकड़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा गेम चलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो आज इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फिर से दी है, और अपने लगातार पिछले 4 दिन से प्रीवियस डे के हाई को तोड़कर ये ऊपर क्लोजिंग देता हुआ चल रहा है, और आज फिर इसने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, लेकिन अब ये उस जोन में पहुंच गया है जहां पर ये सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एरिया है, इस एरिया में यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये खासा बड़ा एरिया बनता है मिड कैप निफ्टी के हिसाब से। अगर हम देखें तो ये एरिया बनता है 10,870 से लेकर 10,990 तक, या 11,000 मान लीजिए। ठीक है, सो ये लेवल जो है इसको अब क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर ये ऊपर चलता है जहाँ पे ये है, अगर हम उसके हिसाब से ट्रेड करें तो भाई देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट लेवल 800 के ऊपर ही बना रहना चाहिए। 814 के ऊपर है, 800 के ऊपर है तभी बाय का सोचिएगा। अगर उसके नीचे आ जाता है तो सेल की ट्रेड लेने में कोई हर्ज नहीं होगा। हाउएवर अगर आप बाय करते हैं तो ऊपर में भाई पहला लेवल 10,860 से 75 का एरिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। इसको पार कर गया तो फिर 10,900 को पार कर गया तो 957 का एरिया, 57 से 60 का एरिया, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 11,004 से लेकर 11,030 ये बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस का एरिया है। यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, पहले कई बार हम यहाँ पर टक्कर खाकर नीचे गिर चुके हैं। सो ध्यान रखिएगा, इस लेवल पर अगर पहुँच जाए तो यहाँ से इसके बहुत चांसेस है कि रिवर्सल ले या फिर साइडवेज करेक्शन करते हुए, टाइम वाइज करेक्शन जिसे कहते हैं, ये कंसोलिडेशन में चला जाए यहाँ से। ठीक है, हाँ, और यहाँ तक का गेम हो सकता है ऊपर की तरफ। अब नीचे की बात करते हैं। नीचे अगर बात करें जहाँ पे ये है 10,814-15 पे, तो पहले सबसे पहले अगर ये सेल में आता है, अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं तो सबसे पहली सपोर्ट 780 पे, अगली सपोर्ट 750 पे, और एक इम्पॉर्टेंट जोन 10,730। ये वो एरिया है जहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शुरू हो जाती है। 10,730 से लेकर 10,700 तक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होगा, और इसको ब्रीच नहीं करना चाहिए अब, अदरवाइज ये लोअर हाइस के पैटर्न बनाते हुए नीचे की तरफ घूम गया है, ये मान लेना होगा। और अगर ऐसा होता है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे एक हाई मारा, फिर अगली बार कोशिश करी नीचे जाकर तो यहाँ पर ये हाई मारा, और उसके बाद अब ये इस हाई को मारकर अगर नीचे जाता है तो भाई ये इस लो को तोड़ेगा, क्योंकि ये लोअर लोस का भी पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे ये पहला लो अगर सबसे लोएस्ट लो है तो फिर ये लो है, फिर उसके बाद ये लो है, तो भाई ये पैटर्न लोअर लोस का बन जाएगा। अगर इसने इस लेवल को तोड़ा 10,690 मान लीजिए, या 690 के नीचे भी झपकी मारे तो 660 से 50 का एरिया या 45 का एरिया भी सपोर्ट का बन सकता है। यहाँ पे पहले कई बारी बायर्स मिल चुके हैं, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये सीधा ओपन होगा नीचे 10,100 से भी नीचे जाने के लिए, जो कि शायद 10,000 को टेस्ट कर ले। हाँ, वो बीच में सपोर्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं वो मैं बता देता हूँ, उनको नोट कर लीजिएगा। 10,545 से 40 का एरिया, फिर 10,460, और उसके बाद फिर एक और स्ट्रॉन्ग लेवल 10,400 का, और अगर इसको तोड़ा तो फिर 10,320 30 का एरिया, और अगर इसको तोड़ा तो फिर 10,230, और अगर इसको तोड़ा तो फिर 10,150, और उसके बाद फिर नीचे 10,040, और अगर इसको तोड़ा तो फिर 9,840। कम से कम ये इस लेवल को टच करता हुआ नजर आएगा आने वाले कुछ दिनों में। दिस वुड बी द गेम फॉर मिड कैप निफ्टी। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि सर फिर निफ्टी भी बता दें, और उसकी अगर बात करूं तो देखिए भाई वो स्ट्रांग दिख रहा है, अभी भी स्ट्रांग दिख रहा है, और फिर निफ्टी में कुछ खेल चल रहा है। और पैटर्न जो ये बना रहा है ये भी कुछ निफ्टी में बनते हुए पैटर्न
इवनिंग स्टार जैसा बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वाला पैटर्न अगर आप देख रहे हैं तो आज इसने इसका लो तोड़ दिया था जो कि प्रीवियस कैंडल का था, जिससे ये इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन बन गई थी, लेकिन रिकवरी इतनी मजबूत आई और वापस इसने 2 दिन पहले के अपने हाई या अपनी क्लोजिंग के लेवल को अचीव कर लिया और आज फिर क्लोज वहीं पे हो गया है। सो इसका मतलब ये है कि गेम इज स्टिल नॉट डिसाइडेड। और अगर इन तीनों कैंडल को मिलाकर देखेंगे आप तो ये एक डोजी बनता है और डोजी का मतलब होता है कि भाई गेम इज येट टू बी फाइनलाइज्ड। हाउएवर इसमें स्ट्रेंथ के साइन ये हैं कि ये हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो हायर लो हायर लो बनाता हुआ चल रहा है। उस हिसाब से ये अभी अगर थोड़ी करेक्शन भी दिखाता है तो पॉसिबिलिटीज आर के ये वापस ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। हाँ, और हमें ट्रेड कैसे करना है या पैसा कैसे बनाना है तो उसकी अगर हम बात करें जहाँ पे ये है वहाँ से, तो भाई 21,197 200 तक का इंतजार कर लीजिएगा तो बहुत बेहतर होगा। 200 से 230 का एरिया रेजिस्टेंस का एरिया होगा, इसको पार कर लिया अगर इसने तो फिर 21,260 और उसके बाद फिर 21,335 से 40 का एरिया, और अगर इसको पार करा तो फिर 21,510 से लेकर 30 का एरिया 30-40 का एरिया, ये बहुत क्रिटिकल लेवल है। इसको भी पार करना फाइन निफ्टी के लिए मुश्किल सा लग रहा है। हाउएवर अगर नीचे की बात करें तो भाई 21,200 के नीचे आए तो कोशिश करिए, भी रुकिए, इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए, अदरवाइज खतरनाक हो सकता है, ये ट्रैपिंग जोन हो सकता है। नीचे में अगली सपोर्ट 144 पे है और अगली सपोर्ट उससे 21,080 पे है। चाहेंगे अगर आपने सेल करा हो तो ये वो लेवल्स हैं जिनको आपको देखना है। हाउएवर अगर आपने नहीं करा है तो भाई ये वो रेंज है जिसमें कि स्कैल्पिंग हो सकती है, ये इसमें काफ़ी टाइम बिता सकता है। अगर इसको टाइम वाइज करेक्शन करनी है तो वो यही लेवल है 21,195 से लेकर 21,078, ये के बीच में ये घूमता हुआ रह सकता है। लेकिन अगर इसने 21,090-80 के लेवल को तोड़ा तो फिर ये नीचे चल पड़ा है और एक और गिरावट अच्छी वाली सीधा लाएगा ये 20,960 और उसके बाद अगली सपोर्ट 20,080-90 और उसको तोड़ा तो फिर 20,790। ये वो इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पर चांसेस हैं कि फिर ये इसके ऊपर आकर एक नई गेम तैयार करे, या तो वापस बाउंस बैक की या फिर और फर्दर फॉल की। हालांकि इससे ज़्यादा कल गेम होना नहीं चाहिए, अगर हुआ तो भाई कोशिश करूँगा टेलीग्राम पे बताने की। टेलीग्राम पे मैं कोई ट्रेड नहीं देता हूँ, फिर से बता दूँ, और बाकी भाई जो कुछ मैं सिखाता हूँ और समझाता हूँ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वीकेंड के दिन, वीकेंड पे, वो अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और बाकी उसके अंदर में आप आएंगे तो अपने शेयर्स के बारे में या फंसे में जिसमें या ख़रीदना चाहते हैं इनके बारे में भी सब कुछ पूछ सकते हैं। फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस दोनों करता हूं और वो बताने की कोशिश करूंगा अगर आपको समझ में आए। हाउएवर आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो प्लीज यूज योर डिस्क्रिप्शन बिफोर you take any financial action. With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.